एक प्रेमी युगल को विवाह के बावजूद जातीय बंधनों ने ऐसा जकड़ा कि कुछ महीनों में युवती के पिता ने उसकी दूसरी जगह सगाई करा दी। इसी सदमे में युवक ने जान दे दी। जानकारी के अनुसार नयाबास निवासी डॉक्टर पवन सिरोहा 30 वर्षीय पुत्र मनोहर सिरोहा ने शनिवार सवेरे दिल्ली में अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने फेसबुक पर एक सुसाइड नोट छोड़ा। उसमें उसने इसके लिए किसी को दोषी तो नहीं बताया, लेकिन बताया कि लड़की के पिता को उसकी जाति से नाराजगी थी। इसके कारण शादी के बावजूद उन्होंने दोनों को अलग कर दिया। युवक के दोस्तों की माने तो 18 अक्टूबर को युवती का पिता उसे अपने साथ ले गया। उसके बाद पवन तनाव में था। 23 अक्टूबर की रात कुछ दोस्त उससे मिले। दोस्तों ने काफी कुछ समझाया, लेकिन पवन गुमसुम रहा। 24 अक्टूबर को वो अपने कमरे पर पहुंचा और सवेरे 11:23 पर उसने फेसबुक पर एक सुसाइड नोट पोस्ट किया। उसे पढ़कर उसके दोस्त कमरे पर पहुंचे, जहां कमरा अंदर से बंद था। दोस्तों ने पुलिस को बुलाया। इसके बाद दरवाजा तोड़कर उसके शव को नीचे उतारा गया। देर रात पवन के परिजन दिल्ली पहुंचे। फिर रविवार को गांव में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये युवती झुंझुनू जिले की रहने वाली है। दोनों नीट की तैयारी कर रहे थे। पवन का तो MBBS के लिए नागपुर में चयन हो गया। युवती ने नर्सिंग की और दिल्ली के अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर बन गई। कुछ महीने पहले ही दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, लेकिन युवती का पिता इससे नाराज था। पवन की ओर से लिखे गए सुसाइड नोट में बार बार इस बात का जिक्र था कि ये जाति व्यवस्था क्यों है। युवती के लिए भी पवन ने लिखा कि जब हमने शादी कर ली तो दूर क्यों हुई। पवन ने यह भी आशंका जताई कि युवती के घर वालों ने उसे उसके खिलाफ भड़काया। 7 दिन पहले ही युवती के पिता उसे ले गया था। तब से पवन तनाव में था। डॉक्टर पवन का गांव नयाबास चूरू जिले में पड़ता है। पिता मनोहर सिरोहा चेजा मिस्त्री का काम करता है। घर में माँ है। पवन 3 बहनों में सबसे छोटा और इकलौता भाई था। वह 9 महीने पहले घर आया था। युवती को लेकर उसने परिवार वालों को कभी कुछ नहीं बताया। 2-2.5 महीने पहले दोनों ने शादी कर ली। घर पर किसी को पता नहीं था। रविवार सवेरे दिल्ली पुलिस की ओर से उसके जीजा जय सिंह के पास फोन आया और दिल्ली बुलाया गया। वह ससुर मनोहर के साथ दिल्ली पहुंचा, जहां शादी की बात सामने आई। बेटे का शव देख पिता बेसुध हो गया। फेसबुक पर अपने सुसाइड नोट में पवन ने युवती को संबोधित किया। उसने लिखा कि मैं आपको बहुत बार निवेदन कर चुका, ना जाने क्यों ये सब हुआ। जब अपन ने एक दूसरे की जिंदगी को अपना मान ही लिया था, तो अब ये क्यों ऐसा हो गया कि आप अपनी जिंदगी को ही भूल गई। मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा ही खेल हुआ। आप समझ ही नहीं पाए और आपसे और मुझसे दूर कर दिया गया। क्यों है ये जाति व्यवस्था? क्यों कोर्ट मैरिज की हमने? अगर दूर ही होना था तो मुझे खुशी है कि हजारों बच्चों की मैंने जिंदगी बनाई, लेकिन आत्महत्या करके मैं उनको निराश कर रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, आखिर एक दिन जाना ही तो था। मेरे माँ पिताजी ने मुझे बहुत पढ़ाया। इसका बुरा असर मेरे माँ पिताजी की जिंदगी पर भी पड़ेगा। मैंने बहुत हिम्मत की जिंदा रहने की, लेकिन मुझे घुटन हो रही है। अब मैं चाहकर भी काम नहीं कर पा रहा। मेरा सब कुछ खत्म कर दिया एक जातिवाद सोच ने। आपके पिताजी जाति को लेकर मेरा बहिष्कार नहीं करते तो आज हम एक जगह होते। उन्होंने मुझे न केवल जाति की वजह से अलग किया, बल्कि आपके लिए एक ऐसा लड़का भी ढूंढ लिया जो अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ शादी करना चाहता है। आज जाति मुक्त समाज की जरूरत है। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।